हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। तो हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था जो एसडीआरबी बुक से है, उसमें करीब 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 60 तक। तो आज की क्लास में देखेंगे हम 60 से आगे। ठीक है, 61वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 61वां। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी 61वां। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वो इन दोनों में मदों में 2310 का व्यय करता है, तो उसे महीने में कुल कितना वेतन है? उसका पूरे महीने कितना वेतन है? क्या है कि किशन अपने वेतन का जो 30% है वो करता है भोजन पर व्यय। ठीक है, और जो 3% है वो एक धार्मिक ट्रस्ट में दान देता है। ठीक है, और इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है। 2310 रुपये टोटल खर्चा करता है, तो उसे महीने में कुल कितना वेतन था उसका? तो महीने का कितना वेतन था? ठीक है, फिर 30% किस पे कर रहा है? मकान पे कर रहा है। ठीक है, 30% तो करता है मकान पे। 30% करता है खर्च कितने? मकान पे। ठीक है, और 3% करता है ये ट्रस्ट में देता है 3%। ठीक है, टोटल कितना पे करता है वो? तो वो कर रहा है कितना? टोटल पे कर रहा है 33%। कितना पे कर रहा है? 33%। कितना? 33%। 33%। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे 33% लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसे लिख सकते हैं कितना? 33% आएंगे बट्टे में 100। ठीक है, अब आगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या मानेंगे? हमारा हमने माना माना हमारी टोटल इनकम थी 100 रुपये। टोटल इनकम है क्या है? ये टोटल हमारी इनकम है। ठीक है, तो हमारी कितना टोटल इनकम, उसमें से 33 रुपये क्या कर देता है? खर्च कर देता है। वो कितना खर्च कर देता है? 33 रुपये। ठीक है, और व्यय कितना दे खर्चा कितना दे रखा है? 33 रुपये। तो ये खर्चा हो गया ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन ये तो हमने माना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना करता है वो? लेकिन वास्तव में एक्चुअल खर्चा करता है 2310 रुपये। ठीक है, कितना खर्च करता है? 2310 रुपये। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2310 रुपये। तो 33 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2310 रुपये। ठीक है, अब इसे काट लेंगे। इसे काटेंगे 11 से। 11 से काटते हैं। ठीक है, तो 11 की 33, 11 एकम 11 बचा यहाँ पे कितना? सॉरी, 11 दूनी 22। यहाँ पे 11 दूनी 22 बचा। यहाँ पे कितना होता है? एक। तो एक कितना हो गया? 11। और 11 एकम 11 बचा ये जीरो। कितना? 210। कितना हो गया? 210। ठीक है, एक और काट लिया 3 से। ये कितने बार कटेगा? 70 बार। ठीक है, कितने बार कट जाएगा? 70 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 70। एक यूनिट बराबर 70, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7000। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये इनकम, इसमें इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 70 का। ठीक है, जो मैंने माना था इनकम। तो 100 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 7000। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7000। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 7000। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, खर्च खर्च करते हैं। तो 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। कितना खर्च किए? 17,600 रुपये खर्च किए। तो इस महीने में उसका वेतन है। क्या कर रहा है? एक्स, कोई एक्स कैंडिडेट है, एक्स नामक व्यक्ति है। ठीक है, तो वो 35% भोजन पर खर्च करता है। कितना? 35% किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर। 35%, 35% करता है खर्च भोजन पर। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है? भोजन पर 35% करता है। ठीक है, और 5% कितना किस पर करता है? अपने बच्चों की एजुकेशन पर, शिक्षा पर। 5% करता है शिक्षा पर, यानी बच्चों की एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, उस महीने में खर्च करता है तो खर्च करते हैं। तो 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए? 70,000। लेकिन यहाँ पे कितना खर्च किया है? 40%। कितना खर्च किया? 40%। ये क्या खर्चा है ना? खर्चा, ये क्या खर्चा है? लेकिन एक्चुअल में खर्च खर्चा दे कितना रखा है? 17,600। कितना? 40% की वैल्यू 17,600। 17,600 से काट लेंगे। जीरो से ये जीरो, 4 चौके 16 और ये 4 चौके 16। कितना? 440। कितना? 440। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 440। कितनी? 440। ठीक है,
100% की वैल्यू कितनी आएगी? 44,000। कितना? 44,000। तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो जाएगी? 44,000। ठीक है, 44,000। ये क्या हुई? टोटल इनकम। इनकम उसकी इनकम कितनी आएगी? 44,000। ठीक है, कितनी इनकम आएगी? 44,000। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। चुनाव, अब आते करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर? चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, तो चुनाव पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कि 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत वोट खराब हो गए। ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। तदसहित कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही, तो उसे उस उम्मीदवार को के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? ठीक है, चलिए, क्या कुल वोट कितने? 1,04,000 है। ठीक, कितने? 1,04,000 कुल वोट। जो कुल वोट हैं कितने? 1,04,000 है। ठीक है, कितने वोट हैं? 1,04,000 कुल वोट। 1,04,000 उसमें से क्या है? 2% वोट तो खराब हो गए। ठीक है, 2% वोट क्या हो गए? खराब। इसका 2% निकाल देंगे बट्टे 100, इससे ये कैंसिल बराबर, यानी 2,080 वोट खराब हुआ। कितने हो गए? 80। 2,080 वोट। ये 2,080 वोट क्या है? ये हो गए खराब। ठीक है, अब बचे शेष वैध वोट। कितने बचे? अब वैध वोट बचे 1,04,000 में 2,080 हटा देंगे। ठीक है, 1,04,000 माइनस के 0,820, इसको क्या कर देंगे? माइनस। क्या करेंगे? तो निकल के आ जाएगा हमारे क्या? वैध वोट 8,02,9, 1,0 और 1। ये कितना है? 10। 1,01,920। क्या? 1,01,920। ये क्या? हमारी वैध वोट आ गई। ठीक है, अब उसमें से अब देखो, अब वैध मतों का कितना परसेंट मिल रहा है? वैध मतों के एक उम्मीदवार पक्ष में वैध मतों के कुल 55% मत मिले। कितने मिले? 55% बराबर। तो 1,1,920 इंटू में 11/20। ठीक है, कितने कर लेंगे? 11/20। फ्रैक्शन वैल्यू 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/20 होगी। इसे काट लेंगे। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार। ठीक है, 2 पंजे 10। अब इसमें देंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 19, 9 18 और ये 6। कितना हो गया? 5,096। कितना बचा? 5,096। ठीक है, 5,096 बराबर में इसमें क्या कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 11 6 66 की 6। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है। ऑप्शन तो सभी दो में तो पूरा करें, पूरा ही करना पड़ेगा। 66 66 6। ठीक है, 11 99 6 105 56। पीछे 56 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? वही सही होगा। ठीक है, पीछे 56 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 56,056 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 56,056। जीतने वाले उम्मीदवार को मिले होंगे 56,056। ठीक है, 56 या 56 वोट। ठीक है, यही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64वां। कौन सा? 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, एक को 60% मत मिले, एक को कितने मिले? 60% मत मिले, और वह 1,600 मतों से जीत गया। ठीक है, तदनुसार डायरेक्ट कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो आपको इसे दो टाइप से कराऊंगा मैं, तो दो टाइप से। ठीक है, एक तो 100 मान के, एक 100 मान के। तो मैंने माना कुल वोटों की संख्या थी कितनी? 100। कितनी थी? कुल वोटों की संख्या थी 100। कुल वोट थे 100, मानो कुल वोटों की संख्या थी 100। ठीक है, उसमें से एक को कितने मिले? कुल वोट मैंने माने थे 100। ये है हमारे कुल वोट। ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार को मिले कितने परसेंट? 60%। कितने परसेंट मिले? 60%। ठीक है, एक को 60% मिले, और फिर एक को कितने मिलेंगे? 60% मिले 100 में से, तो 40% इससे मिलेंगे। ठीक है, इसे कितने मिलेंगे? 40%। ये कौन सी? ये जीतने वाले उम्मीदवार के वोट है 60%। ये जीतने वाले के, और ये हारने वाले के। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वो करा 1600 मतों से जीत गया। ठीक है, अब तो इसका क्या करेंगे? डिफरेंट करेंगे। कितने अधिक से जीते? 16, यानी इसमें जीता है 20% अधिक से।
20% देखिए जीत, ये क्या है, जीत वाले वोट कितने से जीता, ठीक है, बराबर इसमें कितने दे रखा है, लेकिन वो दे रहा है नहीं 1600 वोट से जीते, तो 20% बराबर कितने 1600, 20% बराबर हो गया 1600, ठीक है, इसे काट लेंगे अब, 0 से ये 0 और 2 से ये 80, कितने 80, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू होगी कितनी 80, ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000, यानी कुल वोट, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8000, ये क्या हो गया हमारे कुल वोट, तो टोटल वोट कितने निकलेंगे 8000, ठीक है, कितने निकलेंगे 8000, ठीक, नहीं 63 वाला और देखें, 63 वाले दूसरा तरीका और देखें, 63 वाले का एक्स मान के, ठीक है, 63 वाले एक्स मान के और देखेंगे, तो माना हमने कुल वोटों की संख्या कितनी एक्स है, माना कुल वोट कितने, माना कुल वोट थे हमारे एक्स, ठीक है, एक्स मैंने वोट मान लिया उस, ठीक है, उसमें से क्या है, एक को कितने मिले, एक को मिले हैं 60%, एक्स में एक को मिले 60%, एक को कितने मिले 40%, ठीक है, एक को 60% मिले, एक को मिले 40, वो 40% मिलेंगे, एक को 60 मिलेंगे, देखो 40 तो बचेंगे, 40% मिलेंगे, ठीक है, तो कितने वोट अधिक मिलेंगे, तो 20% वोट क्या मिले अधिक, ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स का कितना, एक्स के 20%, 20 नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, ठीक है, तो एक्स इंटू में 1 और 1/5 बराबर कितना दे रखा है, कितने अधिक मिले उसमें मिले 1600 अधिक, यहाँ पे कितने 1/5 अधिक, तो 1/5 और 1600 हो जाएगा, 1/5 बराबर कितना होगा 1600, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से गुणा 1600 में करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1600 में, 5 इंटू 16 से कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 2 जीरो और 16×5 = 80, ठीक है, ये कितना आ गया 8000, ठीक है, कितना आ गया ये 8000, ओके। अब देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो नंबर 65 देखेंगे, कौन सा 65, हाँ 65 में क्वेश्चन देखेंगे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार 298 मतों से हार गया, तो प्रथम डाले कुल मतों की संख्या कितनी थी, क्या है कि एक चुनाव था उसमें दो उम्मीदवार थे, ठीक है, एक उम्मीदवार था, दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से क्या हो गया हार गया, ठीक है, चलिए शुरू करें, तो हमारा कुल वोटों की संख्या मान लो हमने 100 मान ली, ठीक है, 100, कुल वोट कितने थे 100, माना कुल वोटों की संख्या है 100, उसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले वोट, एक उम्मीदवार वोट मिले कितने परसेंट, 40%, एक उम्मीदवार को कितने 40% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 60%, ठीक है, एक उम्मीदवार को 40% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले 40%, वो 60%, तो ये 40% ये क्या हारने वाला कैंडिडेट है, ये क्या हारने वाला, ये हार गया ये तो, और ये कितने ये जीतने वाला वो, ठीक है। अब देखिए कितने परसेंट से जीता है, यहाँ पे जीता है कितने 40% से, कितने प्रतिशत से जीता है 20%, सॉरी 20% से जीता है, यहाँ जीता है, जीत हुई है इसकी 20% से, ठीक है, यहाँ जीत कितने तो इसकी 20%, लेकिन उसमें कितने दे रखा है, हाँ इसमें हार कितने, इसमें हार हुई उसकी 20% से, उसकी क्या हुई हार 20% हार हुई है, ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी देखी 298, कितनी 298, हार कितने तो वही 20% की, 20% से 20% वैल्यू कितनी थी 298, कितनी देर की 298 से काट लेंगे अब तो इसे काटेंगे, ठीक है, 298 को 20 पहले से 2 से काट लो, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 चौकी 8 और 2 नीम 18, कितना हो जाएगा 14.9, 20 से करेंगे कितना हो जाएगा 14.9 हो जाएगा, ठीक है, 20 से इसे कट करेंगे 14.9, 1% की वैल्यू कितनी आएगी ये, तो 1% की वैल्यू आएगी 14.9, ठीक है, कितनी आएगी 14.9, कितनी वैल्यू 1% की, अगर 1% वैल्यू 14.9 है, तो टोटल 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% वैल्यू हो जाएगी कितनी 1490, कितनी हो जाएगी 1490, ठीक है, कितनी हो जाएगी 1490, यही आंसर होगा, ठीक है, एक्स से करना चाहो एक्स से भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 66 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 कुल मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। कितने से जीत जाता है? 650 वोटों से, ठीक है। तो चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या, तो वो कह रहा है भाई चुनाव में जो हारा उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ठीक है। चलिए शुरू करें, चलिए देखते हैं हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ठीक है। तो माना टोटल वोट की संख्या है 100। कितनी टोटल वोटों की संख्या कितनी? 100। कुल वोट हैं 100। कुल वोट कितने? 100, ठीक है। एक कैंडिडेट कितने वोट मिले? 63%। इसमें से एक कैंडिडेट वोट मिले 63%। कितने मिले? 63%, ठीक है। और फिर दूसरे कैंडिडेट कितने मिलेंगे? 100 में से 37%। दूसरे कैंडिडेट मिलेंगे कितने? 37%, ठीक है। ये तो सही है। दूसरे कैंडिडेट कितने मिले? 37%। ये क्या? ये कैंडिडेट है जीतने वाला, ये कैंडिडेट है जीतने वाला, ये कैंडिडेट है 37% वाला हारने वाला, ठीक है। कौन सा? ये हारने वाला, ठीक है। आगे देखेंगे। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है। और जो 63% वाला वोट 650 मतों से निर्वाचित है, 650 वोट से ये जीत जाता है, ठीक है। 650 वोट से कितने क्या हो जाए? जीत जाता है। देखिए तो यहाँ पे कितने जीत रहा है? 63 में से 37 घटा देंगे। 63 में 33 में से 7 गए, 27। 63 माइनस 37, 13 1 26, कितने को? 26। और 26 ये कितने यहाँ पे कितने जीते? ये 26% से जीत रहा है। कितने जीत रहा है? 26% से, ठीक है। और 26% की वैल्यू रहेगी कितनी? 650। कितनी वैल्यू रखी? 650, ठीक है। इसे काट लेंगे अब। 26 से 13 से काट, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी 50 वाली कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। कितनी आएगी? 2500, ठीक है। अब यहाँ क्या है? यहाँ टोटल वोट कितने पड़े हैं? यहाँ पे यहाँ टोटल वोट पड़े हैं कितने? 2500 वोट पड़े हैं। कुल वोटों की संख्या 2500। और 2500 तो एक को तो कितने मिलेंगे? 63% वोट मिलेंगे, ठीक है। और एक को कितने मिलेंगे? 37%। तो 2500 को 37% निकालेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, 25 गुणा, यानी 25 तो 50 750, और 25 7 7 5 35 की 5, और 7 दूनी 14 और 3 17, 5 2 8 और 1 9। दूसरे कैंडिडेट कितने बोलेंगे? 925, ठीक है। हारने वाला कैंडिडेट उसे मिलेंगे कितने वोट? 925 वोट, ठीक है। कितने वोट मिलेंगे? 925, ठीक है। 925। अगला क्वेश्चन देखेंगे।